वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पार्टनर क्या खाली आपसे अट्रैक्टेड है या उस इंसान के दिल में आपके लिए लव भी है। ठीक है, अच्छी देखते हैं। ये न्यू कनेक्शन हो सकता है, ओल्ड कनेक्शन हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ अट्रैक्टिव है और लव नहीं है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो आपके माइंड में इंसान, उसको आपसे एग्जैक्टली क्या चीज है। ठीक है, अट्रैक्शन है या लव है। लेट्स सी। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उस इंसान को लेकर आप इमेजिन करें, उस इंसान को सोचें, माइंड में रखें। ठीक है, वो इंसान आपके लिए क्या सोचता है, इस क्वेश्चन को माइंड में आप सोचें कि उसको अट्रैक्शन है या मुझसे लव है। ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स या पिका कार्ड अपलोड्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स हैं वहाँ पे। थोड़ा सा लेट रीडिंग अपलोड होती है, लेकिन अपलोड जरूर होती है। ठीक है, ओके। जो भी इंटरेस्टेड है मेरे पिका कार्ड रीडिंग्स देखने में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उस चैनल पे जाके। चलें, लेट्स सी, देखते हैं। और प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ये आपकी प्राइवेट रीडिंग भी बन सकती है। ठीक है, और ये आपके इसमें से कोई आपको पार्ट भी रेजोनेट कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी रेजोनेट ना करे। ठीक है, प्लीज ये डिस्क्लेमर सुन लिया करें, ताकि आगे जब आप रीडिंग देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि रेजोनेट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो स्किप कर सकते हैं अगर रेजोनेट ना करे। ठीक है, ओके। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, उसको आपसे लव है या अट्रैक्शन। इस क्वेश्चन को आप रिपीटेड वे में अपने माइंड में रखें और उस इंसान को सोचें, उस इंसान को आपसे प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है। जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, उस इंसान को मेरे व्यूअर से लव है या अट्रैक्शन है। प्योर इमोशनली डीप डाउन वो आपके लिए फीलिंग्स रखता है, या तो वो सिर्फ आपकी तरफ एक अट्रैक्टेड है। लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मेरे व्यूअर के पर्सन को मेरे व्यूअर से लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। गाइडेंस। भाई, उसको आपसे बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। ठीक है, आप ऐसी सोल हैं, एक आप गाइड करते हैं। ठीक है, टीचर हो सकते हैं आप उस इंसान के, या आप स्पिरिचुअल कोई एक स्पिरिचुअलिटी या गाइडेड पर्सन, काफी विजडम है आपके अंदर। ठीक है, या तो कोई आप अबंडेंस उसके बॉस हो सकते हैं। ठीक है, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं आप, वो इंसान आपका बॉस हो सकता है। आप वर्क प्लेस पे मिले हो सकते हैं उस इंसान से। ठीक है, या तो आप उसको किसी बिजनेस की गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, अर्निंग की, कैसे अर्निंग की जाती है, क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस टाइम वर्क कर रही है। ठीक है, तो किसी तरीके की गाइडेंस उसको आपसे बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, वो इंसान आपको एक गाइडेड पर्सन की तरह दिखता है कि आप बहुत अच्छी एडवाइस, एक बहुत अच्छा गाइड कर पाते हैं उसको। ठीक है, जो आपके माइंड में पर्सन है, वो इंसान को आपसे गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, वो इंसान आपसे बहुत सारी गाइडेंस लेता है। लेट्स सी, जो इंसान आपके माइंड में है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है। भाई, रिस्पेक्ट है। एक तरीके से तो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है आपके ऊपर। जो आप कहेंगे वो इसके लिए भले के लिए होगा। ठीक है, द फूल। कुछ भी नहीं, एक रिस्क टेकिंग सी है। वो एक रिस्क लेना चाहता है इस सिचुएशन में, आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, पुरानी चीजों को, पुरानी जगह छोड़कर कुछ न्यू स्टार्ट करना। कोई न्यू एडवेंचर हो सकता है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए बिना सोचे समझे आगे क्या होगा, ये इंसान छलांग लगा रहा है। ठीक है, मतलब कि स्टेप ले रहा है। इसके दिल में अभी क्या है एग्जैक्टली इसको भी कुछ पता नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, एग्जिस्टेंस, आपकी इंपॉर्टेंस है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट रखती है इसकी लाइफ में। ठीक है, पुरानी चीजों को, मैंने कहा ना, लेट गो कर रहा है, कुछ रिलीज कर रहा है, कुछ लेट गो कर रहा है, और आपके ऊपर ट्रस्ट कर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, एज अ गाइडर, एज अ गुरु, आपको समझ रहा है। ठीक है, एक आपको स्पिरिचुअल टीचर की तरह देख रहा है, एक मेंटोर की तरह देख रहा है कि आपके लाइफ में आने से आपने हील कराया, तो उसके पुराने वुंड्स को, इसलिए पुरानी चीजों को लेट गो कर रहा है। आपने जैसे कि हील होने में इसको एक मदद की है। ठीक है, एक सपोर्ट की है। आपकी जो सपोर्ट है, आपका जो एक, आपने जो एक हीलिंग की तरफ जिसको आप जो लेकर आए, वो चीज इसको बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, द ड्रीमर। आप एक दूसरे को ड्रीम में देखते हैं। इस इंसान को ड्रीम, ऐसा आपके पर्सन को ऐसा लगता है, जो इंसान है वो आपसे बहुत सारी गाइडेंस ले रहा है, पुरानी चीजों को, पुराने कनेक्शन या पुराने रिलेशनशिप को, या पुराने बैक स्टेप या पुराने ब्रेकअप्स को वो लेट गो कर रहा है, पुरानी वूंड से निकल रहा है, चाहे अपनी फैमिली से मिला हो, पेरेंट्स से मिला हो,
अब पेरेंट्स से वो सपोर्ट और लविंग और केयरिंग एनर्जी इसको ना मिलती हो, वो चीज इसको लेट गो कर रहा है, ठीक है। द ड्रीमर, ये इंसान अक्सर एक ड्रीम में यूनियन देखता है, नाइटमेयर्स देखता है कि आप और इसके साथ कुछ है आपका और इसका, ठीक है। मतलब कि मैं ये नहीं कह सकती एक भरपूर एक आपके साथ एक प्यार में दीवाना या दीवानी है, ये नहीं, इसको आपका साथ अच्छा लग रहा है, इसको आपकी कंपनी पसंद आ रही है, इसको आपके साथ सेफ और सिक्योर फील हो रहा है, इसका दिल आपकी रिस्पेक्ट करने को चाह रहा है, ठीक है। ये मतलब कि कहें कि आपका जादू चल रहा है, ठीक है, चला नहीं है, चल रहा है, तो वो वाली एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ एक यूनियन देखता है ड्रीम में, या आपके साथ एक रीयूनियन, एक सेफ एंड सिक्योर, जैसे कि आपके जैसा इंसान चाहिए था जो इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाता, ठीक है। अवेयरनेस, बहुत सारी अवेयरनेस है, बहुत मतलब कि आप इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके रियल सेल्फ से इसको मीटअप करा रहे हैं, मतलब कि एक रियल सेल्फ से मिलवा रहे हैं, अवेयर करवा रहे हैं इसकी खूबियों से, ठीक है, खामियों से, ठीक है, गलतियों से, और जो पास में जिसने गलती करी पुरानी चीजों से निकल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक जैसे कि पुरानी जिंदगी गुजर रही थी, आपके आने के बाद इंसान की वैसी जिंदगी नहीं है भाई। आपकी जो थोड़ा सा एक बताऊँ, इसका एक हीलिंग का इशू है, स्ट्रेस आउट है, इसने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस देखा है, ठीक है, उससे हील हो रहा है, पुरानी चीजों से बाहर आ रहा है, ठीक है, उससे निकल रहा है ये इंसान या निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर फाइटिंग, एक अपने आप से एक जंग है, अपने आप से एक लड़ाई झगड़ा है, एक अपने आप से, जैसे कि एक अपने आप से जंग चल रही है इस इंसान की, इसकी आर्ग्यूमेंट अपने सेल्फ से, शिज़ोफ्रेनिया और हार्मनी, एक मतलब कि डुअल माइंडसेट में एक हार्मनी क्रिएट कर रहा है, पुरानी चीजों को निकाल रहा है अपने दिल दिमाग से, ठीक है। भाई आप इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक इसका नजरिया, इसका परसेप्शन आपको दिखने का काफी पॉजिटिव है, लविंग है, केयरिंग है, आपकी आपकी एग्जिस्टेंस इसके लिए एक हार्मनी क्रिएट करती है, हार्मनी लेकर आती है, पीस लेकर आती है, हीलिंग लेकर आती है, आपकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है इसके लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी लव का नाम नहीं दे रही, लेकिन इसको आपका होना अपनी लाइफ में पसंद है, ठीक है। आपकी आदत डल रही है क्योंकि आप स्ट्रेस से निकाल रहे हैं इसको, जिसके अंदर एक जो उथल पुथल थी ना, एक अपने आप से जो एक जंग थी, उससे बाहर आ रहा है, हील हो रहा है, ठीक है। तो ये कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, जो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन अट्रैक्ट करा है, या कोई न्यू इंसान आया है जो भी आपकी लाइफ में, द फूल की एनर्जी, कोई रिस्क टेकिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि पुरानी चीजों को छोड़ा जा रहा है, पुराने वेट को या पुराने माइंडसेट से निकला जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान आप पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, पुरानी ये बिना सोचे समझे ट्रस्ट कर ये इसमें जैसे कि छलांग लगाने के लिए तैयार है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है, ठीक है भाई। आप इसके लिए काफी स्पिरिचुअली गाइडेड और इंट्यूटिव इंसान है, ठीक है। आप बिल्कुल, ये आपको एज अ लवर देख रहा है, जैसे कि सोल मेट, एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन, ठीक है। ये इंसान आपको साइलेंट रहता है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता कि आपको, ये चाहता है कि आप एक एज अ लवर इसकी लाइफ में आए तो ये बहुत ज्यादा खुश होगा, एक हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। ये आपके साथ, इसको ऐसा लगता है आपका आना डेस्टिनी में डेस्टाइन था, मतलब कि आप इसको इतने ब्रेकअप या इतने पेन या इतने तकलीफ के बाद मिलेंगे, सब कुछ डेस्टिनी में डेस्टाइन था, ठीक है। आपका इसी तरीके से मिलना था, आप लोग शायद सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, या वर्क प्लेस के थ्रू मिले हैं, या कोई जॉब के सिलसिले से मिले हैं, जॉब नहीं थी, या सेम इंटरेस्ट की वजह से मिले हैं आप दोनों, ठीक है। लेकिन आप लोग का ऐसा मिलना और अपनी लाइफ में, मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है कि आपका मिलना डेफिनेटली डिसाइडेड था डिवाइन की तरफ से। आप लोग का इतना, जैसे कि एक ऐसी एनर्जी है, ये इंसान वोंडेड है, ठीक है, ये इंसान पेन में, आप भी हो सकते हैं, लेकिन ये इस इंसान को आपसे मिलकर पीस मिला है, ठीक है। हर किसी से मिलकर पीस नहीं मिलता, हर किसी से मिलकर सुकून नहीं मिलता, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो हमारे एक पीस में इजाफा करते हैं, और उनकी वाइब्रेशन काफी पॉजिटिव होती है, जिनकी जिनकी एग्जिस्टेंस हमें पसंद आती है, ठीक है। इस इंसान को ये इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, ये इंसान आपको काफी डिस्टेंस पे देखता है, भाई इसको आपसे एडवाइस, गाइडेंस, और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह हैं, एक गाइडेड पर्सनैलिटी की तरह है, आपकी गाइडेंस इसको बहुत ज्यादा पुरानी ओवर थिंकिंग से निकाल रही है, या सैड माइंडसेट से निकाल रही है, इसको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत टाइम से स्टक हो चुका था, हील नहीं कर पा रहा था, किसी चीज का वेट कर रहा था, अपनी लाइफ में काफी स्ट्रेस आउट था, ओवर थिंकिंग थी कि ये सिचुएशन, जिस सिचुएशन में स्टक था वो कम्प्लीटली खत्म हो गई है, नहीं हो गई है, अब ये हीलिंग की तरफ है, ठीक है। वक्त एक जैसे कि डेस्टिनी
इन्हें आप दोनों को इसलिए मिलवाया है, इसको कुछ अपनी लाइफ में एक अवेकनिंग से गुजरना है, एक अवेयरनेस, ठीक है, अपनी जिंदगी में कुछ इसको एक अवेयरनेस आनी थी, ठीक है, ये आप लोग का डेस्टाइन था। एक पर्सन काफी स्पिरिचुअल, यहाँ पर आप मुझे काफी स्पिरिचुअल नजर आ रहे हैं, काफी सेंसिबल नजर आ रहे हैं और इंट्यूटिव नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इससे कनेक्ट होने के बाद। लेकिन ये इंसान एक होता है ना आई टू आई कॉन्टैक्ट में, इसको ऐसा लगा कि आपने कुछ ऐसा है जिसको चाहिए था, और आपको भी ऐसा लगा होगा इसमें कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए था, ठीक है, जैसे कि दोनों एक दूसरे की डिजायर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में या अलग अलग कल्चर में पैदा हुए हैं आप लोग, या अलग अलग माइंड सेट में है, अलग अलग एज ग्रुप के भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने पर्सन जैसा पर्सन डिजायर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर आप जैसा पर्सन और आप जैसा इंसान डिजायर कर रहे हैं। बहुत सारी डिफिकल्टीज ने, बहुत सारे ब्रेकअप्स ने, बहुत सारे एक मतलब के स्ट्रेस ने या बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ने आपको मिलवाया है, ठीक है, आप दोनों को एक करवाया है, आप दोनों अपनी लाइफ में एक बहुत सारे वूंड और स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं, आप मतलब कि इस इंसान के लिए आप एक गाइडेंस हैं, ठीक है, इस इंसान को ये शायद अपनी लाइफ में इतने सारे धोखे खा चुका है या इतना ज्यादा स्ट्रेस देख चुका है, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ये मैरिज के लिए आपको ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे मिले कि इसका मैरिज पे और इंसानों पे और लव पे और प्यार पे ट्रस्ट ही ना हो, ये इंसान जब आपको मिला, ठीक है, बिल्कुल ही ट्रस्ट ना हो। लेकिन देखें, जहाँ रिस्पेक्ट होती है ना वहाँ लव होता है। अब ये मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो सबको ऐसा लगता है कि नहीं लगता, रिस्पेक्ट जहाँ होगी वहाँ प्यार हो जाएगा, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी वहाँ प्यार नहीं होगा। एक सीधी सीधी सी मेरी फिलॉसफी है, अब मैं नहीं जानती दुनिया इस चीज को किस तरीके से देखती है। जहाँ इज्जत है वहाँ प्यार है, ठीक है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ प्यार नहीं है। अगर आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली आपको फॉल इन लव, ठीक है, आपको प्यार हो जाएगा, आप कनेक्ट फील करोगे, आप रिस्पेक्ट करोगे, आप उसकी केयर करोगे। जहाँ आप इज्जत करना छोड़ दोगे उस इंसान की, आप देखिएगा ये एक नेचुरली ऐसी चीज है, आपको डिटैचमेंट फील होती जाएगी, आपका प्यार खत्म होता जाएगा, आप उससे दूर होते जाओगे। जहाँ ट्रस्ट करोगे, जहाँ यकीन करोगे, जहाँ प्यार करोगे, जहाँ इज्जत दोगे, वहाँ प्यार आप लोग के बीच बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपका है ना फर्स्ट स्टेप है, और बहुत ये जो इनिशियल स्टेप है, लेकिन बहुत एक बुनियादी स्टेप है। ये जो भी इंसान है आपके ऊपर जो इतना ट्रस्ट कर रहा है, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके अपने पुराने गमों से, पुराने वूंड से निकलने के लिए तैयार है, बताएं इस इंसान को कितना ही देर लगेगी आपसे प्यार होने में। ये अट्रैक्शन भी नहीं, इसका यकीन है, आप इसके लिए अच्छा ही सोचेंगे, आप इसका बुरा नहीं कर सकते। आई डोंट नो आपने ऐसा क्या किया इसकी लाइफ में, कहाँ आपने इसको सपोर्ट किया है जिसको ऐसा फील होता है कि आपका होना किसी एंजल से कम नहीं है। आपका यहाँ होना या इसकी लाइफ में होना कि कोई इसका अच्छा कर्मा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इसकी लाइफ में आए हैं, या ये डेस्टाइन था आप लोग का ऐसे मिलना। अच्छा हुआ पुराने ब्रेकअप्स हुए, कभी कभी बैठ कर सोचता होगा तभी आपसे मिला है, अगर ब्रेकअप्स ना हुए होते वो वहीं पर होता और आप दोनों मिल ना पाते, ठीक है, कुछ इस टाइप का थॉट है इस इंसान का। बहुत रिस्पेक्ट करता है और यूनियन ड्रीम में देखता है आपका, ठीक है, इसके लिए एक लवर की एग्जाम्पल है आप, एक परफेक्ट एग्जैक्ट लवर इसको आपके जैसा चाहिए था, ठीक है। तो इसके माइंड में आपको लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो लव होना बहुत इजी है। आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, आएगी अगर जिनकी रीडिंग रेजोनेट करेगी, जिन के लोगों से ही कनेक्ट कर रही है, ठीक है। आप जहाँ इस इंसान को हेल्प कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली हील हो गया, जहाँ से निकल गया, इसने एक हील होना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये सिचुएशन आपकी बहुत पुरानी भी हो सकती है इस इंसान के साथ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही बहुत न्यू होगी, पुरानी भी हो सकती है, न्यू भी हो सकती है, कि आप इस इंसान को दोबारा एक सेकेंड चांस दे रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान आपकी पहले से भी ज्यादा इज्जत कर रहा है, पहले से भी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, कि इसको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप एक ट्रू लवर हैं, आप एक इसकी राइट चॉइस थे, ठीक है, आप एक राइट पर्सन रहे हैं। अगर आपने प्यार किया है तो उसको निभाया भी है, क्योंकि कुछ आपने फॉरगिव करा है, या तो पुराना अगर ये इंसान है तो आपने कुछ माफ करा है, आप लोग के बीच एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, पुराना कुछ आपने रिलीज करा है, ठीक है। ओके, देयर थॉट्स, ये आपको लेकर क्या सोचता है, मैंने आपको बता दिया प्यार है या नहीं, प्यार है या नहीं, ठीक है। ये एक बहुत सेफ एंड सिक्योर कनेक्शन है, मैं इतना कह सकती हूँ, ठीक है। ये एक अच्छे लव मतलब कि एक अच्छे लवर में ये इंसान कन्वर्ट होगा, बहुत केयरिंग जेनरस लवर में, एक ट्रू लवर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपकी तरफ से अगर इसको वो लव, वो केयर, वो रिस्पेक्ट मिलती रही, क्योंकि इस इंसान को
सिक्योर फील करना बहुत वो है, जजमेंटल माइंडसेट का हो सकता है, इसने आपको जज किया हो सकता है पास्ट में, अगर ये कोई जिसके साथ कोई पास्ट हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, ये कोई आपका पास्ट लवर, इसके हिसाब से बहुत कुछ किया, वो जज कर रहा था आपको, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ में जो धोखे और पेन इसको मिला हुआ था उसकी वजह से ये जज करने पे मजबूर था। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इसका परसेप्शन बदला है आपको देखने का, इसके माइंड में बहुत ट्रस्ट इशू, आपने इसको उस ट्रस्ट इश्यूज से आपने सेव एंड सिक्योर फील कराया है, आप इसको एक मतलब क्या आपने इसको एक ट्रू लव, कौन लोग हैं जो ट्रू लव कर सकते हैं, आपने यकीन दिलाया है कि इस टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे ऐसा प्यार एग्जिस्ट करता है जो अनकंडीशनली लोग करते हैं, जो बेहद प्यार करते हैं, जो बेहद एक वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब अगर ये किसी का पास्ट लवर है तो एक यहाँ पर चीज ऐड होगी कि अब इक्वलिटी से चलेगा ये कनेक्शन, ये सोल कनेक्शन है, फिर ये सोलमेट है, आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। अगर आप इतना कुछ पास्ट में होने के बाद अगर इसको इस पॉइंट पर आकर फॉरगिव कर रहे हैं तो ये सोलमेट कनेक्शन है, ये सोलमेट वाली वाइब है, ठीक है, सोलमेट बॉन्ड है ये, ठीक है, ओके। ये इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? सक्सेस, मैरिज, कमिटमेंट, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, भाई आप एक स्पिरिचुअली इसको गाइड करते आए, ठीक है, आपने इसको वहां आपने इसको अलाइन करा इसकी सोल को, ठीक है, ये गाइडेड, ये अगर आपका सोलमेट है ना, ये तो ये जो आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल्स है, ये एक दूसरे तक पहुंचने का तरीका था, ठीक है। काम और करियर पे भी फोकस है, दी एम्पर वाली एनर्जी है, इसको आप ये आपके बीच आपके साथ एक बहुत ज्यादा एक क्लोज कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है, पीस मैनिफेस्ट कर रहा है, काफी एम्पर लाइक पर्सनालिटी है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, खासतौर पे अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक मेल टाइप पर्सन है ये, ठीक है, आपके साथ एक सक्सेस सोच रहा है, थोड़ा सा लैक कर रहा है, थोड़ा सा ब्लॉक फील कर रहा है, जो इसने पास में किया है, थोड़ा सा इसको डाउट होता है कि आप भी क्या सोचेंगे अगर ये आपकी तरफ आए, ठीक है, ये अपनी कुछ गलतियों की वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ है, ये आपसे एक मैरिज प्लान कर रहा है, ठीक है, कमिटमेंट प्लान कर रहा है, लेकिन इसको ये डर है कि आप ट्रस्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है आपको सडन कोई मैरिज और कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है इस इंसान से, काफी टॉक्सिक रहा है, लेकिन इसका वो टॉक्सिक बिहेवियर ट्रेड सब रिवर्स हो चुकी है, भाई ये हील करना चाहता है, आपको सडनली कुछ मैरिज या एक अनकंडीशनल लव, कप ऑफ लव ऑफर कर सकता है। देखते हैं यहाँ पर इसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, किसी तरीके का चेंज लाना चाह रहा है, इसके माइंड सेट में चल रहा है, अब आपके साथ एक चेंज लेकर आना चाहिए, आप मतलब कि आप डिजर्व करते हैं एक चेंज, एक ट्रू लव, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, यहाँ पे एट ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, किसी का ही पुराना कनेक्शन हो सकता है, 6 ईयर पुराना, 10 ईयर्स पुराना, 7 ईयर्स पुराना, क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, कहाँ स्टक है, कहाँ अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है ये इंसान, इंटेंसिटी, इसको बहुत ज्यादा इंटेंसिटी फील होती है आपके साथ, एक एक्सट्रीम लेवल पे ये कनेक्शन फील करता है आपके साथ, बहुत क्लोज कनेक्शन, काफी इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी काफी ज्यादा इसको मेंटली स्टक और ब्लॉक कर देती है, कि इसको बहुत ज्यादा इंटेंस कनेक्शन फील होता है, क्योंकि एक सोलमेट, एक सोल वाइब है, जैसे कि जो आप में कमियां हैं वो इसमें कमियां जैसे कि पूरी होती हैं, जो आप में नहीं है वो इसमें है, तो आप लोग एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे हैं। क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ट्स, भाई अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत कुछ गलत करने के बाद अंडरस्टैंड कर रहा है सिचुएशन को, ठीक है, बहुत सारी चीजें गलत हो चुकी हैं, लेकिन अब इस इंसान को इस कनेक्शन की अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है, वी आर द वर्ल्ड, ये आपके साथ कुछ, इसको ऐसा लग रहा है आपके बिना इसकी लाइफ अधूरी है, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ये चीज पहले नहीं समझ रहा था लेकिन अब समझ रहा है। क्लिंगिंग क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है, मतलब कि पास्ट से एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, पास्ट थॉट से निकल रहा है, पास्ट परसेप्शन से निकल रहा है, जो पास्ट में लेकर आपको आपके लिए परसेप्शन बना लिया था उससे फ्री हो रहा है, ठीक है, उससे निकल रहा है, क्या सोच रहा है, क्लैरिफाई 4 ऑफ फ्रेंड्स, अच्छा कार्ड है लेकिन क्लैरिफाई करते हैं, भाई ये आपके बिना अधूरा समझ रहा है अपने आप को, क्लैरिफाई 4 ऑफ फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन, आप लोग यिंग और यांग है, मैंने कहा ना जो आप में नहीं है वो इसमें है, आप लोग एक दूसरे का अदर हाफ है, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए इस लाइफ टाइम में मिले हैं, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ वो सब कुछ मिलता है जो इसके अंदर अधूरा है, ठीक है, तो आप उस लिए इसको मिली है, इसको कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें समझ आती हैं। क्लैरिफाइड टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाइड टावर, हाँ थोड़ा सा टावर मतलब पास थोड़ा सा इसको हॉन्ट करता है, पास इसको थोड़ा सा ब्लॉक करता है, जिसके पास एक्शन या पास बिहेवियर रहे, क्लैरिफाई एस ऑफ कप,
न्यू एडवेंचर, भाई आप लोग के बीच कुछ न्यू एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा अपने ही एक्शन, अपने पास्ट एक्शन या पास्ट मूवमेंट को लेकर थोड़ा सा जज कर रहा है। क्लैरिफाई द एम्परर, गो विद द फ्लो, फ्लो की एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त राइट नाउ ये क्लैरिफाई, और लेकिन पेशेंस है, इसके अंदर सब्र है, ये चाहता है चीजें एक पेशेंस के साथ अनफोल्ड हो। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, इनर वॉइस, भाई ये इनर वॉइस सुन रहा है, अपने दिल की आवाज सुन रहा है, इसकी दिल की आवाज कह रही है इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट करो, कुछ न्यू बिगिन करो। भाई आप लोग बहुत क्लोज फ्रेंड, आप लोग की पास, अगर ये पास कनेक्शन भी है तो बहुत क्लोज फ्रेंडशिप रही है, जैसे कि आप लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। जब आप लोग फ्रेंड बने थे तो आप लोग के बीच बहुत कुछ था, ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। यहाँ पे कोई एक नेक्स्ट लेवल आप लोग की फ्रेंडशिप रही है इस इंसान के साथ। लवर, भाई ये कनेक्शन चेंज हो रहा है, सक्सेसफुली चेंज हो रहा है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, एक लवर कनेक्शन में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।